नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दलाई लामा और हावर्ड कटलर की पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की, जिसका हिंदी अनुवाद है सुख और संतोष पाने की कला। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक में दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हावर्ड कटलर के संवादों के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सुख वास्तव में संभव है, और यदि हाँ तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं, जीवन का उद्देश्य ही सुख प्राप्त करना है। यह सुख भौतिक चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक जीवन और दृष्टिकोण से आता है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है जो न केवल मानसिक शांति और खुशी का मार्गदर्शन देती है बल्कि जीवन को गहराई से समझने का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के दो मुख्य लेखक हैं। पहला, तेंजिन ग्यात्सो, 14वें दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं और विश्व भर में करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति के दूत के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन दूसरों की सेवा और मानसिक कल्याण को समर्पित है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा का दृष्टिकोण बौद्ध दर्शन, करुणा, आत्म जागरूकता और ध्यान के अभ्यासों पर आधारित है। उनका यह मानना है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में निहित होती है। वे कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है खुश रहना। दलाई लामा की सादगी, विनम्रता और गहरी आध्यात्मिक समझ इस पुस्तक की आत्मा है। दूसरे लेखक हैं डॉक्टर हावर्ड सी कटलर। डॉक्टर कटलर एक मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने इस किताब में दलाई लामा के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक अनुभवों के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है। उन्होंने दलाई लामा के साथ कई संवाद किए और उन वार्तालापों को सरल और व्यवहारिक भाषा में पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। डॉक्टर कटलर का योगदान यह है कि उन्होंने पूर्वी आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिमी वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे यह किताब सभी पाठकों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जिसमें दोनों लेखकों की समझ, करुणा और अनुभव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, खुशी एक आंतरिक कला है जिसे हम अभ्यास और आत्मचिंतन से विकसित कर सकते हैं। पुस्तक परिचय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, खुश रहना हर इंसान की स्वाभाविक और गहरी इच्छा है। फिर भी हम में से अधिकांश जीवन भर इस सवाल से जूझते रहते हैं कि सच्ची खुशी कैसे पाएं। इसी शाश्वत प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती है यह प्रेरणादायक और गहन पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। यह पुस्तक 14वें दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर के बीच हुए संवादों और अनुभवों पर आधारित है। इस किताब में दलाई लामा का सरल लेकिन गहन दृष्टिकोण जीवन, पीड़ा, करुणा, क्रोध, संबंधों और अंततः सच्चे सुख के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मुख्य विषय जो इस किताब में शामिल है वो है खुशी का वास्तविक स्रोत क्या है, मानसिक पीड़ा को कैसे समझें और उससे बाहर कैसे आएं, करुणा और सहानुभूति का जीवन में महत्व, क्रोध, डर और असुरक्षा जैसे नकारात्मक भावों से निपटने के उपाय, संबंधों को मजबूत और सुखद कैसे बनाया जाए। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस यह सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि एक आंतरिक अभ्यास है। यह आत्म जागरूकता, सही सोच और करुणा से उपजती है और हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। इस किताब की भाषा सहज, संवादात्मक और व्यवहारिक है जो इसे केवल पढ़ने का नहीं जीने का अनुभव बनाती है। दलाई लामा की मुस्कान जितनी सरल है उनकी शिक्षाएं उतनी ही गहरी है। डॉक्टर कटलर ने उन्हें समझने और प्रस्तुत करने का कार्य इतनी खूबसूरती से किया है कि यह किताब हर आयु, संस्कृति और पृष्ठभूमि के पाठकों के लिए उपयोगी बन जाती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शांति, अर्थ और सच्ची खुशी की खोज में हैं तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। अध्याय 1, सुख का महत्व। दोस्तों, सभी मनुष्य सुख की तलाश में रहते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। दलाई लामा कहते हैं, सुख हमारे अंदर ही है
उसे बाहर तलाशना व्यर्थ है। मानसिक शांति ही सच्चे सुख का आधार है। सुख एक मानसिक अवस्था है, न कि परिस्थितियों पर आधारित परिणाम। दूसरा अध्याय, मानसिक प्रशिक्षण और आंतरिक विकास। जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें मानसिक अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय हमें दुखी बनाती है। इन पर काबू पाना सीखना होगा। इसके लिए रोज कुछ मिनट ध्यान करें, अपने विचारों का निरीक्षण करें, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। तीसरा अध्याय, पीड़ा का सामना करना और उसे समझना। दोस्तों, जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन हम उसका दृष्टिकोण बदल सकते हैं। पीड़ा को एक शिक्षक माने। यह हमें धैर्य, करुणा और सहनशीलता सिखाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है तो यह दुखद है, लेकिन यह उसे आत्मनिर्भर बनने और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। चौथा अध्याय, करुणा, सच्चे सुख की कुंजी। दोस्तों, करुणा सिर्फ एक धार्मिक गुण नहीं है, यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जिससे सभी को लाभ होता है। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारा अपना मन भी हल्का और प्रसन्न होता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करें, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। आलोचना की बजाय समझ और समर्थन दें। पांचवा अध्याय, संबंधों की गुणवत्ता और खुशी। दोस्तों, हमारे सामाजिक संबंध जैसे परिवार, दोस्ती और सहकर्मियों से जुड़ा व्यवहार सुख का बड़ा स्रोत है। लेकिन ये तभी फलदायी होते हैं जब उसमें विश्वास, करुणा और पारदर्शिता हो। इसे बढ़ाने के लिए गहरी बातचीत करें, सतही बातों से परे जाएं, गलतियों को क्षमा करें, बदले की भावना से नहीं। छठा अध्याय, आत्मसम्मान और आंतरिक मूल्य। दलाई लामा कहते हैं कि आत्मसम्मान आत्मस्वीकृति और आत्ममूल्य से आता है, न कि बाहरी मान्यता से। जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों को भी बिना शर्त अपनाने लगते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए हर दिन अपने बारे में एक सकारात्मक बात लिखें। तुलना की बजाय प्रगति पर ध्यान दें। सातवां अध्याय, क्रोध और घृणा को शांत करना। दोस्तों, क्रोध हमारे मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जड़ों को समझकर उसे शांत करना चाहिए। इसके लिए गहरी सांस लें और रिएक्शन देने से पहले रुकें। सामने वाले की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। आठवां अध्याय, मृत्यु की सच्चाई और जीवन की सराहना। दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम उससे डरते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से हम जीवन को अधिक गहराई से जी सकते हैं। इसे अभ्यास करने के लिए हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिएं, पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ। अनावश्यक चिंता छोड़ें और जीवन के क्षणों का आनंद लें। नौवां अध्याय, भौतिक सुख बनाम मानसिक सुख। दोस्तों, भौतिक वस्तुएं एक हद तक आराम देती हैं, लेकिन वे स्थायी खुशी नहीं होती। जब हम अपने सुख को बाहरी चीज़ों पर आधारित करते हैं, तब वो अस्थिर हो जाता है। इसे समझना जरूरी है कि अंदर से शांत व्यक्ति साधारण जीवन में भी खुश रह सकता है। बाहर से सफल लेकिन अंदर से अशांत व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। 10वां अध्याय, जीवन की दिशा और उद्देश्य। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। उद्देश्य केवल करियर या धन नहीं है, बल्कि यह है कि हम किस हद तक दूसरों के लिए उपयोगी हैं। रोज खुद से पूछें कि आज मैंने किसकी मदद की। अपने जीवन को सेवा और प्रेम की ओर केंद्रित करें। 11वां अध्याय, संतोष और सरलता। दोस्तों, संतोष जीवन को सरल बनाता है और मन को शांत रखता है। असंतोष हमेशा और चाहिए की भावना को जन्म देता है, जो कभी शांत नहीं होता। इसे अभ्यास करने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभार प्रकट करें। कम में अधिक की भावना अपनाएं। 12वां अध्याय, खुशी का अभ्यास। केवल सोच नहीं, कर्म भी जरूरी। दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अभ्यास करना जरूरी है। रोजमर्रा के जीवन में करुणा, सहनशीलता, धैर्य और ध्यान का अभ्यास करें। सुबह की शुरुआत ध्यान और कृतज्ञता के साथ करें। दिन भर में
छोटे छोटे क्षणों में अपने व्यवहार पर नज़र रखें। निष्कर्ष, एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि अभ्यास और जागरूकता से अर्जित की जाने वाली कला है। यह हमारे दृष्टिकोण, विचारों, संबंधों और मूल्यों पर निर्भर करती है। इसीलिए मन को शांत रखो, करुणा को अपनाओ, हर दिन को एक नई शुरुआत मानो, दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढो। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन इसका सच्चा प्रभाव तो तब शुरू होता है जब आप इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया है कि खुशी कोई संयोग नहीं है, न ही यह केवल कुछ खास परिस्थितियों या उपलब्धियों से जुड़ी होती है, बल्कि खुशी एक अभ्यास है, एक मानसिक स्थिति जिसे करुणा, समझ, आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच से विकसित किया जा सकता है। दलाई लामा के दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन उनसे कैसे निपटें यह पूरी तरह हमारे सोचने और देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उन्होंने यह सिखाया कि करुणा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक ऐसा साधन है जो हमें आंतरिक संतुलन और सच्ची खुशी प्रदान करता है। डॉक्टर हावर्ड कटलर के माध्यम से हम पश्चिमी मनोविज्ञान की उच्च समझ से भी जुड़े, जो बताती है कि हमारे विचार, आदतें और दृष्टिकोण हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। यह पुस्तक इस बात को बार बार दोहराती है कि आपके जीवन की परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी खुशी तय करती है। अब यह आप पर है कि इस ज्ञान को केवल पन्नों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करें। हर दिन अपने मन को सकारात्मक सोच से पोषित करें। करुणा को केवल विचार नहीं, व्यवहार में लाएं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनके साथ सहानुभूति रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, यह समझें कि खुशी आपके भीतर ही है, उसका स्रोत आप स्वयं हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस कोई जादुई फार्मूला नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसी कला जो निरंतर अभ्यास और जागरूकता से निखरती है। अब समय है केवल पढ़ने का नहीं, जीने का। खुशी को खोजिए नहीं, उसे रचिए अपने हर विचार और हर कर्म में। दोस्तों, अगर आपने द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज़ के लिए बुक्स प्ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।